हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस के बारे में। कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें आज हम कंप्यूटर साइंस की मेन नींव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि खुद कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक बिश्नोई और आज का चलो टॉपिक शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? Computer is a device that transfers data into a meaningful information. Data can be anything. It can be your name, age, weight, height, etc. तो ये पूछ रहा है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो आपके डाटा को कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है या फिर उसके ट्रांसफ़र करता है। डाटा कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपका क्लास का नाम, आपका नाम, आपकी उम्र और आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका कुछ भी हो सकता है, आपका वेट वगैरह कुछ भी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर हाई स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस एंड स्टोरेज। तो कंप्यूटर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो उसके मेन काम होते हैं, वो हाई स्पीड, उसकी जो उसकी स्पीड होती है वो फटाफट होती है। एक्यूरेसी, जो इसका परफेक्टनेशन होता है, एक्यूरेट आंसर हमें हमेशा मिलता है। और स्टोरेज, वो तो आप सब जानते होंगे स्टोरेज के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू के अंदर होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और सीपीयू का पार्ट है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर परफॉर्म्स function by its 5 function in computer organization system. These are input, control unit, memory unit, arithmetic logic unit, input के बारे में अब चलो हम पढ़ते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड प्रोसेसिंग इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। मैं बताता हूँ, जैसे कि इनपुट है, कीबोर्ड एंड माउस पे अपन ने कुछ टाइप किया है, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन और प्लस का किया है, तो वो जाएगा कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट जाएगा ALU में। कंट्रोल यूनिट से वापस ALU में वो कैलकुलेट होके आएगा कंट्रोल यूनिट में, और फिर आउटपुट यूनिट पे अपने मॉनिटर स्क्रीन पे बताएगा अपन को। ऐसे होता है। ये होता है आउटपुट यूनिट के बारे में। अभी पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। द प्रोसेस ऑफ इनपुट, आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ ए यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। जैसा कि मैंने बताया, ये जो भी सब काम हो रहे हैं, देखिए सब एरो एक किसी एक पॉइंट से रिलेटेड है, वो है कंट्रोल यूनिट। ये सीधा इनपुट से लॉजिक यूनिट पे जा नहीं सकता, सीधा इनपुट से आउटपुट में जा नहीं सकता। तो बीच में जो एक मेन सेंटर के तरह काम करता है वो है कंट्रोल यूनिट। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़े हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर सिस्टम। जैसे मेमोरी होती है, आपने मोबाइल चिप में मेमोरी का नाम सुना होगा। मेमोरी मेमोरी यूनिट सीपीयू में आती है कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर के जो सिस्टम में सीपीयू में आती है, वो डाटा को स्टोर करती है, या फिर कोई भी डाटा, इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो उसको स्टोर करती है। कौन सी यूनिट? मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, द मेजर ऑपरेशन ऑफ परफॉर्म्ड बाय द ALU आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन। तो ALU वो है, जैसे अपने मोबाइल में कैलकुलेटर कैसे होता है, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में होता है ALU। वो एक सॉफ्टवेयर है, वो अपने ऐसे मोबाइल में जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है। इसमें जैसे अपन आउटपुट में चाहिए, जैसे अपन ने यहाँ पे कीबोर्ड पे टाइप किया 5+2, तो वो अर्थमेटिक लॉजिक पे जाएगा, वहाँ से उसका कैलकुलेशन होके फिर मेमोरी यूनिट से फिर बाहर निकलेगा, स्क्रीन पे आएगा। ये सब हाई स्पीड से होता है, मैंने आपको पहले बताया था, इसमें हाई स्पीड बहुत होती है। तो इसके काम होते हैं जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और जो भी लॉजिकल की चीज़ें होती है, और कंपेयर करना। कंपैरिजन के बारे में आप सब जानते होंगे, लॉजिक और इन सब के बारे में भी। तो है आउटपुट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डाटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये हम गए इस वाले में, यहाँ पे आपने देखा कि कंट्रोल यूनिट सारी चीज़ें को करके कहाँ पे भेजता है? आउटपुट। जैसे अपन ने कुछ कीबोर्ड में टाइप किया या फिर कुछ नोट्स है, वो अपन को स्क्रीन पे चाहिए मॉनिटर की, तो वो किस काम से होता है? कंट्रोल यूनिट, और फिर वो आउटपुट के पास जाता है।
तो अब हम आगे का देखते हैं। द ALU and CU of the computer are jointly known as CPU, Central Processing Unit. You may call CPU as brain of the any computer system. मतलब CPU के बारे में आप जानते ही हैं। CPU अगर किसी भी मोबाइल सिस्टम में जैसे होता है कि मोबाइल सिस्टम में होता है पावर सिस्टम, एंड्रॉयड के अलग होते हैं, हर मोबाइल कंपनी के अलग होते हैं, वैसे ही होते हैं कंप्यूटर्स में। लेकिन कंप्यूटर्स में अलग अलग नहीं होते, कंप्यूटर में एक ही होता है CPU। और आगे का जो हम इसका टॉपिक है वो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा।